यह कहानी उस गांव की है जहां रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके भीतर एक प्राचीन शापित प्राणी ब्रह्म राक्षस निवास करता था। उसकी कहानी सुनकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। कहा जाता था कि वह इंसानों की आत्माओं को खा जाता था और उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं, जैसे नरक की आग से जलती हुई। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वह जमीन को छू लेती थी और इसे देखकर लोग अपने दिलों की धड़कनें रोक लेते थे। एक ठंडी रात स्पष्ट रूप से आसमान में चमकते विशाल चांद की रोशनी के बीच गांव के कुछ लड़के जुए खेलने के बहाने जंगल की ओर चले गए। उनकी हंसते हुए आवाजें और मजाकिया बातें हवा में गूंज रही थीं, लेकिन जैसे ही वे गहरे जंगल में पहुंचे, वहां एक अजीब सी ठंडक और गहरी खामोशी थी। पेड़ों की शाखाएं सरसराहट कर रही थीं और हवा में एक अनजानी दहशत थी। अचानक हवा में एक गहरी हंसी गूंज उठी। लड़कों ने एक दूसरे को डरावनी नजर से देखा। उनकी आंखें चौंकी हुई थीं और तभी उन्होंने देखा कि पेड़ों के बीच से एक विशाल काया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक गहरी खुरदरी आवाज गूंजी, जिससे उनके दिलों में डर की एक लहर दौड़ गई। लड़के डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन जब उन्होंने पलटा तो देखा कि ब्रह्म राक्षस की लाल आंखें उनके पीछे थीं। उसकी दाढ़ी जैसे उन्हें चारों ओर लपेटने के लिए तैयार थी, जैसे कि वो उन्हें खींचने के लिए बुला रहा हो। लड़कपन के डर को झेलते हुए उनमें से एक ने हिम्मत करके तेजी से दीपक जलाया। प्रकाश में ब्रह्म राक्षस की आकृति और भी डरावनी लगने लगी। उसकी आंखें सीधे उसके दिल में झांक रही थीं और उस क्षण ने उसके अंदर की सभी हिम्मत को भी छीन लिया। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात से लड़कों में से कोई वापस नहीं आया और उस जंगल के पास जाने वाले किसी भी जीवित इंसान ने कभी वापसी नहीं की। अब भी जब रात के समय वहां से हवा गुजरती है, लोग कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस की हंसी सुनाई देती है और उसकी लाल आंखें कहीं पेड़ों के पीछे चमकती हैं। अगर आप कभी उस जंगल के पास जाएं तो याद रखिए, एक कदम भी ज्यादा मत बढ़ाइए, नहीं तो ब्रह्म राक्षस आपको अपनी दाढ़ी में फंसा सकता है।